सो जाओ मेरे बच्चे, चांद तुम्हें देख रहा है। मम्मा, चांद के कपड़े क्यों नहीं है? चांद आजाद है कल्पना, उसे सुंदर दिखने के लिए कपड़ों की जरूरत नहीं। सूरज ढल गया। आंगन में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। साधना लोरी गा रही थी, अपनी बेटी कल्पना को गोद में झुला रही थी। साधना मुस्कुराई। उसका दिल अपनी नटखट बच्ची के लिए प्यार से भरा था। उनके छोटे से गांव में जिंदगी सादी थी। उनके दिन कुदरत की धुन में बीतते थे। साधना खेतों में कड़ी मेहनत करती। कल्पना के लिए उसका प्यार हर कदम पर उसे आगे बढ़ाता था। बदले में कल्पना एक धूप की किरण की तरह थी। उसकी हंसी उनके गांव की गलियों में गूंजती थी। उनका रिश्ता अटूट था, एक मां के प्यार की ताकत का सबूत। पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा गांव का कुआं हमेशा से रहस्य का विषय रहा था। कहानियों में नीले नाखूनों वाली एक चुड़ैल का जिक्र था, जो उसकी गहराई में रहती थी। उसकी बुरी आत्मा अनजान लोगों का शिकार करती थी। अंधविश्वास से बंधे गांव वाले सूर्यास्त के बाद कुएं से दूर रहते थे। उनका डर पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक उमस भरी दोपहर, प्यास से व्याकुल कल्पना ने कुएं पर जाने का फैसला किया। बेवकूफ मत बनो, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। अपनी बचपन की मासूमियत से भरी कल्पना ने हाथ हिलाकर उसकी बात को टाल दिया। जैसे ही वह कुएं के किनारे पर झुकी, उसका अक्स गहरे पानी में झिलमिला रहा था। पेड़ों से ठंडी हवा चली, पत्ते अशुभ रूप से सरसराहट करने लगे और बर्फ की तरह ठंडी आवाज ने उसका नाम पुकारा। कल्पना, कल्पना। चौंक कर कल्पना का संतुलन बिगड़ गया और वह अंधेरे में गिर गई। साधना, एक मां के दिल से बेचैन, ने अचानक बेचैनी महसूस की। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। फिर भी कल्पना वापस नहीं आई थी। डर उसके अंदर समा गया और वह कुएं की ओर दौड़ी। उसका हर कदम बढ़ते हुए खौफ से भरा था। कुएं पर पहुंचकर उसने कल्पना का मिट्टी का घड़ा जमीन पर टूटा हुआ पाया। कल्पना! उसकी पुकार पर सन्नाटा छा गया। एक सन्नाटा जो केवल पत्तों की सरसराहट और रात के पक्षी की दूर की आवाज से टूट रहा था। अचानक परछाई से एक आकृति उभरी। यह कल्पना थी, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें, जो कभी जीवन से जगमगाती थीं, अब सुस्त और बेजान थीं। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए और उसके नाखून, जो कभी गुलाब की पंखुड़ियों के रंग के थे, अब नीले रंग के थे। चुड़ैल ने उसे अपना बना लिया था। साधना पर खौफ छा गया जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। कुएं की चुड़ैल, जिसे उसने अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था, उसने उसकी प्यारी बेटी को जकड़ लिया था। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। जब उसने कल्पना की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी आवाज बेबसी से भरी थी। कल्पना, मेरी बच्ची, मैं हूँ तेरी माँ। क्या तू मुझे नहीं पहचानती? कल्पना अपनी माँ को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो बुढ़िया। अब इस जगह से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम पर अपना कहर बरपाऊं। साधना ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने दिल में जानती थी कि कहीं गहरे उसकी कल्पना अभी भी मौजूद है, चुड़ैल की बुरी पकड़ में फंसी हुई है। प्लीज कल्पना, इस बुराई से लड़ो। याद करो तुम कौन हो। लेकिन उसके शब्दों का जवाब केवल एक ठंडी खाली निगाह से मिला। चुड़ैल ने पूरा नियंत्रण ले लिया था। निराश, साधना ने गांव के ओंझा, एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी की मदद मांगी, जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी जड़ी बूटियों और अगरबत्ती की तीखी खुशबू से भरी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। उसने ध्यान से सुना। जब साधना ने कुएं पर हुई भयानक घटनाओं के बारे में बताया, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। चुड़ैल ताकतवर है, साधना। तुम्हारी बेटी पर उसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन उसके श्राप को तोड़ने का एक तरीका है। उसने साधना को जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण से भरी एक छोटी थैली दी। यह बुरी आत्माओं को दूर भगाएगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, साधना। चुड़ैल अपना शिकार आसानी से नहीं छोड़ेगी। ओंझा की सुरक्षा और एक मां के अटूट प्यार से प्रेरित होकर साधना अपनी बेटी को अपनी गिरफ्त में लेने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए गांव लौट आई। शुरू में संदेह करने वाले गांव वाले साधना के दुख से द्रवित हो गए और उन्होंने अपना समर्थन देने का वादा किया। उनके गांव से चुड़ैल के श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का समय आ गया था।